नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं सिरसा जिला के गांव पंजवाला में, जहां आपको एक गरीब परिवार की हालत दिखाने आए हैं। इस गरीब परिवार में ना तो कोई कमाने वाला है, और बात करूं तो घर के 3 सदस्य हैं, जिसमें 2 सदस्य बिल्कुल बीमार हैं और उनका इलाज का खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा। परिवार पूरी तरह से मायूस है और इस परिवार को ना तो अब तक किसी भी प्रकार की कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है और काफ़ी ही परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। हालांकि गांव की तरफ से इन्हें कुछ मदद मिल रही है, जिसकी वजह से ये बड़ी मुश्किल से ही अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। और ये सड़क के किनारे एक कमरे के अंदर रहने को मजबूर हैं। आप देखिए इस कमरे की हालत। इस कमरे की बात करूं तो ये कमरा इन्हें रोडी ब्लॉक की साध संगत ने, डेरा सच्चा सौदा की रोडी ब्लॉक की साध संगत ने ये कमरा इन्हें बनवा कर दिया था, इस गरीब परिवार की हालत को देखते हुए। कमरे के अंदर का जायजा देखिए, किस प्रकार से सामान बिखरा पड़ा है। ये घर के कपड़े, राशन इत्यादि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से नीचे सामान पड़ा है। बुरी हालत है, कहूँ तो इस कमरे में सोने तक की जगह नहीं है। और किस प्रकार से ये रहते होंगे। इसी कमरे में ही इनका खाना बनता है। देखिए किस प्रकार से नीचे चूल्हा पड़ा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है, बैठने तक की जगह नहीं। और किस प्रकार से यहाँ ये खाना बनाते होंगे, किस प्रकार से यहाँ सोते होंगे, आप भली भांति समझ सकते हैं। इस परिवार की बात करूं तो इस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। लाभ सिंह जो कि चिनाई का मिस्त्री था और 10 वर्ष पूर्व उसे जो है अधरंग हो गया, जिसकी वजह से वो कामकाज से रह गया। उसके बाद आज उसकी ये हालत है कि वो चारपाई पर पड़ा है, कोई काम नहीं कर सकता। और उसकी पत्नी उसे देखकर कुछ भी नहीं कर पा रही है। उसके बच्चे की हालत देखें तो सामने देखिए उसका 38 साल का लड़का जीवन सिंह, जिसकी मानसिक हालत सही नहीं है। ये बात करूं तो 10 साल पहले ट्रक पर था और वह ड्राइवरी करता था, लेकिन मानसिक हालत ने इसे इतना बुरा हाल कर दिया कि पिछले 6 माह से ये नहाया तक नहीं है। इसके बालों की हालत देखिए, आप सहज समझ सकते हैं। ये हमेशा एक निक्कर में ही रहता है, गर्मी हो या सर्दी हो, इसी हालत में रहता है। और इसके सोने की जगह भी दिखाता हूँ आपको मैं। साथ में एक ये छोटा सा कमरा और है, जो इस कमरे के बनाने से पहले का था। और इसकी बात करूं तो देखिए इस कमरे में ये रहता है। आप भली भांति देख पा रहे होंगे इस कमरे की हालत, किस तरह से कमरे के अंदर बनचटियाँ पड़ी हुई हैं। एक साइड में चारपाई है और छत की हालत देखिए, जालों से भरा हुआ। और इसके अंदर लकड़ी के बाले कहूँ तो दीमक अच्छी तरह से उन्हें खा चुकी है। देखिए ये है इस कमरे में लगी हुई दीमक। यानी कि इस परिवार की बहुत ही बुरी हालत है। ना तो इन्हें खाने के लिए पूरा मिल पा रहा है, ना ही इनका ढंग से इलाज हो पा रहा है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता इन्हें नहीं मिल पा रही है। अगर आप इनकी सहायता करना चाहते हैं तो नीचे लिखे इनके खाता नंबर में कुछ अपना अमाउंट निकालकर, राशि निकालकर इनके खाते में डाल सकते हैं, ताकि इस गरीब परिवार की सहायता की जा सके। और अगर आप खुद आकर यहाँ अपने हाथों से इन्हें कुछ देना चाहें, राशन, दवाइयाँ, कपड़ा या किसी भी प्रकार की सहायता करना चाहें, तो ये सिरसा जिला में ही गांव पंजवाला, बिल्कुल सड़क के किनारे घर बना हुआ है। आप यहां आकर भी इनकी सहायता कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। की नाम है माता जी अपना? अंग्रेज कौर जी। अच्छा एक गल दसो मैनू, तुसी इत्थे रह रहे हो, कमाई का की जरिया है? नहीं जी कुछ नहीं गा जी, कासे दा सहायता नहीं मैंने तो। मैं बहुत तंग हो रही हूँ। कोई गवर्नमेंट की पेंशन वगैरह? ना जी कुछ नहीं आउंदा जी सानू तां।
सरकार डिपू तो राशन तो मिलता हाँ होना जी कुछ नहीं मिलता सानू तो राशन भी नहीं मिलता ना कमाई ना कोई सरकारी सहायता ना कोई राशन फिर कम किवें चलदा बस जी आही माड़ा मोटा ही ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ किवें चल रहा है ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਦਰੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜਮਾ ਅੰਤ ਤੇ ਆਈ ਪਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 5ਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਸੇ ਲੋਟੀ ਕੁੱਕਦਾ ਨਾ ਇਹ ਲੀੜਾ ਪਾਵੇ ਨਾ ਇਹ ਬਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਸ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਧੁੰਦ ਵਗੈਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੰਬਲ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹਨੇ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉੱਤੇ ਜਮਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਏ ਆਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਿਲਛਣੀ ਵੱਜ ਜੇ ਆਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੇ ਜੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਜੋ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਸ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਗੀ ਹੁਣ ਆ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ 1500 रुपया ਲੱਗਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੱਲ ਟੀਕੇ आपने देखी इस घर की हालत और अच्छी तरह से आपने समझा कि क्या हालात हैं किस तरह से इनकी गुजर बसर हो रही है बात करूं तो इस घर में ना तो बिजली का कनेक्शन है और ना ही पानी की सुविधा है 2 वक्त की रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं और इस महिला का पति एक तरफ बिस्तर पर पड़ा है और इसके पुत्र की आप ये हालत देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो पिछले काफ़ी समय से नहाया तक नहीं और उसके शरीर की क्या हालत है उसे अपने परिवार का भी नहीं पता कि कैसे क्या हो रहा है उसे भी इलाज की ज़रूरत है पर यहाँ जीवन यापन करना ही मुश्किल है तो इलाज करना तो बहुत दूर की बात है सरकार से इन्हें काफ़ी उम्मीदें थी पर अभी तक किसी प्रकार की कोई भी इन्हें सहायता नहीं मिली आप भी इनका सहयोग कर सकते हैं स्क्रीन पर नीचे खाता नंबर लिखा गया है आप चाहें अपनी इच्छा अनुसार इनका सहयोग कर सकते हैं या यूं कहूं कि सिरसा के नज़दीक गांव पंजमाला में रोड के ऊपर ही इनका आशियाना ये टूटा हुआ आशियाना बना हुआ है जहां पहुंचकर भी आप सहायता कर सकते हैं आप देख रहे हैं सिरसा PRP।